आज मैं आप लोग के सामने डीके सर क्लासेस के माध्यम से स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर में कुल 206 या 208 अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं। तो यह आप लोगों के मांग पर मैं यह बताऊंगा आज के क्लास में कि हमारे शरीर के किस अंग में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि 206 या 208 हड्डियां होती हैं, लेकिन किस अंग में कितनी होती हैं, एक एक चीज़ पर मैं आज प्रकाश डालने वाला हूं। एक एक अंग में मैं बताने वाला हूं इस क्लास के माध्यम से कि किस अंग में कितनी अस्थियां होती है। तो चलिए, लंबा क्लास होने वाला है, इसलिए देर न करते हुए मैं आप लोग को बारीकी से एक एक चीज़ पर प्रकाश डालता हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हमारे शरीर के किस अंग में कितनी अस्थियां या हड्डियां होती हैं। तो हमारे शरीर के किस अंग में कितनी अस्थियां होती हैं, इस पर मैं विस्तार से आप लोग को एक एक चीज़ समझाने वाला हूं। और आज के बाद आप सभी यह निश्चित रूप से जान जाएंगे कि हमारे शरीर के किस अंग में कितनी अस्थियां होती हैं। और फिर मैं टोटल का कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि टोटल मिल करके कितने 206 या 208 क्यों होते हैं। ये भी एक रहस्य का विषय है कि किसी में 2 से 6 या और किसी में 208 अस्थियां क्यों हो जाती हैं। तो चलिए आप देखिए, पहले कुल अस्थियों की संख्या है 206 या 208। अब देखिए, इसमें मैंने 5 पार्ट यहाँ हमारे अपने पूरे शरीर का, जो हमारे पूरे शरीर को 5 पार्टों में मैंने 5 भागों में बटा है। तो सबसे पहले हम लोग को अपने सिर की बात करते हैं। ये जो सिर है, सिर की बात करते हैं। तो देखिए, हमारे सिर में कुल 29 अस्थियां होती हैं। इन 29 अस्थियों में से देखिए, सबसे पहले ऊपर खोपड़ी, उसके बाद कान और उसके बाद गला। तो देखिए, इस हमारे सिर को 3 भागों में बटा गया। सिर को 3 भागों में बटा गया। खोपड़ी, जिस खोपड़ी में हम लोग को 22 अस्थियां होती हैं, और इन 22 अस्थियों में से जो मेरा कपाल है, जिसको कपाल कहते हैं, इस कपाल में 8 अस्थियां होती हैं। और चेहरा, तो ये हमारे जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर 2 भाग है, हमारा कपाल और चेहरा। तो चेहरा में कुल 14 अस्थियां हो गई और कपाल में 8, यानी टोटल 22 अस्थियां हो गई हमारे खोपड़ी में। तो देखिए, अगर कोई आपसे, देखिए कितने इसमें अधिक से अधिक जीके का क्वेश्चन आप लोग को बनेगा। जितने भी कंपटीशन देने वाले हमारे विद्यार्थी हैं जो कि इस क्लास को देखेंगे, आपको इसमें आज 200-300 क्वेश्चन मिलने वाला है। इससे आप सभी परीक्षा में पूछा जाता है। आप जितने भी कंपटीशन के परीक्षा देने जाते हैं तो इसमें पूछता है क्वेश्चन कि खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो देखिए, खोपड़ी अगर पूछेगा तो खोपड़ी में कुल 22 हो गई। अगर इसमें से और आगे बढ़कर और गहराई से पूछ देगा कि हमारे कपाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो 8। अगर पूछ देगा इसी क्वेश्चन को फिर कि हमारे चेहरे में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो 14। तो देखिए, इस तरह से बारीकी से मैं एक एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, इस तरह से हम लोग का ये 22 हो गया। फिर इसमें दूसरा जो पार्ट है, खोपड़ी, कान और गला। तो इसमें कान में चलते हैं। तो कान में हमारी कुल 6 अस्थियां होती हैं। इसमें देखिए RE लिखे हैं, यानी राइट ईयर, जैसे बायां कान और दायां कान। तो आप लोगों को दायां कान में हो गया 3 और बायां कान में हो गया 3, यानी राइट में और लेफ्ट में दोनों मिलाकर 6, राइट में 3 और लेफ्ट में 3। तो इस तरह से कान में हमारी कुल 6 अस्थियां हो गई और एक गला में। तो ये मिलाकर टोटल हो गए 29, यानी हमारे सिर में कुल 29 अस्थियां हैं, जो 29 को मैंने बता दिया। खोपड़ी में 22, कान में 6 और गला में 3। और इसी तरह से कपाल में जाइएगा तो 8 हो जाएगा, चेहरा में 14। तो इस तरह से ये टोटल अस्थियां हमारे सिर में हो गई। अब चलिए दूसरा पार्ट तो दूसरा पार्ट में हम चलते हैं। तो दूसरा पार्ट में अब इसके बाद हमारा शुरू होता है हाथ। तो देखिए, हाथ में आते हैं तो हाथ में कुल जो है मिला करके 60 अस्थियां हैं, 60 हड्डियां हैं। अब इसमें एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में 30, यानी मिल करके हो गया 60। अब इस 60 को चलिए हम लोग बारी बारी से तोड़ करके सब देखेंगे, कहाँ हाथ में पूरा तोड़ कर देखेंगे अलग अलग पार्ट में कहाँ पर कितनी है। तो चलिए, इसमें हम देखते हैं पहले, सबसे पहले उंगली। तो हम अपने उंगलियों में चलते हैं। तो उंगली में देखेंगे कि हमारे इस उंगली में टोटल उंगली में 14, जैसे कि आप गिन कर देख लीजिए, 1 2 3 4। तो ये इसमें जो गिनिएगा आप, तो चरतियाँ 12 और 2 इसमें होता है अंगूठा में,
अंगूठा में 2, यानी इसमें 3 3 और इसमें 2, 14 हो गया। टोटल 14 अस्थियाँ हो गई हमारी उंगली में। 3 3 6 3 3 के 9, 3 चौके 12 और 12 2 14, यानी 14 हो गई हमारी उंगली में। इसके बाद हमारे हथेली में, इस हथेली में चलते हैं तो हमारे हथेली में कुल 5 अस्थियाँ हैं। और उसके बाद कलाई में, एक कलाई जो देख रहे हैं, कलाई बहुत देखने से ऐसे लगता है लेकिन बहुत जटिल व्यवस्था है अस्थियों का, तो इसमें कलाई में है 8। और इस तरह से हमारा बाँह, ये जो बाँह देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग बाँह कहते हैं, तो इस बाँह में है 3। जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक में 2 अस्थियाँ होती हैं, एक मोटी होती है, एक पतली होती हैं। इसके अगले क्लास में मैं बारी बारी से एक एक अस्थियों के नाम के साथ आप लोगों को बताऊंगा। अभी सिर्फ हड्डियों के बारे में जान लीजिए कहाँ पर कितनी होती हैं। तो एक ये हो गई और 2 यहाँ पर, यानी 3, यानी बाँह में हो गई 3। तो ये टोटल हो गया एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में 30, कुल मिलाकर 60। तो चलिए, इस तरह से मेरा शरीर का जो दूसरा पार्ट हाथ है, इसमें हम लोग जान लिए 60। अब चलते हैं तीसरा पार्ट में। आप देखिए, तीसरा पार्ट है हमारे सीना, जिसको छाती बोलते हैं। तो अब छाती में आइए तो देखिए, इसमें छाती में हमारी 24 अस्थियाँ होती हैं, यानी 12 जोड़ी। तो 12 जोड़ी होती हैं, ये जिसको हम लोग पसलियाँ कहते हैं, यहाँ से इसे जो निकली रहती हैं पसलियाँ। तो इन पसलियों को हम लोग 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, यानी टोटल मिल करके 24 होती हैं। यानी एक इधर से ऐसे निकली रहती है, दूसरी तीसरी, एक तरफ से 12, एक तरफ से 12। देखिए, यही कभी कभी क्या होता है कि किसी में 2 गो एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी 26 हो जाता है। यही आप लोगों को 208 का जो है वैज्ञानिक कारण है। एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण कोई पूछ सकता है आप लोगों से कि भाई किसी में 208 अस्थियाँ क्यों होती हैं। किसी से पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो 206 या 208 बताते हैं। लेकिन उसको कहिए कि 208 कब होता है, क्यों होता है, तो बहुत लोग वैज्ञानिक कारण नहीं बता पाएंगे। मैं आपको बता दिया कि देखिए, कभी कभी इन पसलियों की संख्या जो है किसी में यानी 12 जोड़ी के अतिरिक्त 13 जोड़ी हो जाती है, यानी 26 हो जाती हैं। तो इसीलिए कभी ये 208 हो जाता है। तो चलिए, इसके बाद हम चलते हैं। तो ये हमारे सीने में, छाती में हो गई 12 जोड़ी, यानी 24 अस्थियाँ नहीं पसलियाँ हो गई इसमें। इसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर में, हमारी रीढ़ की हड्डी। इसके बाद जैसे ही हमारे ये पसलियाँ हो गई, पसलियों के बाद जो रीढ़ की हड्डी है, तो देखिए रीढ़ की हड्डी में टोटल अस्थियाँ होती हैं 33। तो 33 होती हैं। 33 में कैसे कैसे होता है, तो देखिए 7 गर्दन, याद रखिएगा, कभी आ जाएगा जीके में आपका क्वेश्चन, कंपटीशन की परीक्षा देने जाते हैं सर्विस की, तो उसमें पूछ देगा कि हमारे गर्दन में कुल कितनी अस्थियाँ होती है। तो हमारे गर्दन में टोटल 7 अस्थियाँ होती हैं, हमारे गर्दन में 7 अस्थियाँ होती हैं। इसके बाद हम चलते हैं छाती वाले भाग में, यानी गर्दन यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो छाती जहाँ तक रहता है, इस छाती वाले भाग में ये 12 होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इन रीढ़ की हड्डी जो है इस तरह से एक दूसरे पर ऐसे रहती हैं। तो ये 33 होती हैं। 33 में जैसे 7 तो गर्दन वाले भाग में निकल गया, इसके बाद सीने वाले भाग जो है उसमें 12, और उसके बाद सीने वाले के भाग तक, यहाँ तक कमर तक लेकर के ये सभी 14, यानी ये 33 हो गई। तो इस तरह से आपका ये चौथा भाग भी हमारे शरीर का हो गया। अब बचा हमारे शरीर का यहाँ से कमर से नीचे वाला भाग। तो कमर से नीचे वाला भाग यानी पैर। तो देखिए, पैर में टोटल अस्थियाँ जो है वो 60 हैं। पैर में हमारी कितनी अस्थियाँ हैं? 60। याद रखिए, हाथ में 60, पैर में 60, हाथ में 60, पैर में 60। जितने हमारे हाथ में अस्थियाँ होती हैं उतना ही हमारे पैरों में भी अस्थियाँ होती हैं। तो अब चलिए, पैरों की अस्थियों को भी हम लोग अलग अलग तोड़ कर देख लें। तो देखिए, जांघ में सबसे पहले जांघ, तो जांघ में 2 अस्थियाँ, यानी एक जांघ में 2 जांघ मेरा है, तो एक में 1 होती हैं तो 2 हो गया। मतलब हम लोग के शरीर में दोनों जांघ मिलाकर के 2 अस्थियाँ, एक इधर एक इधर। दूसरा है घुटना। तो घुटना में देखिए इसी तरह से एक एक अस्थियाँ, यानी 2 अस्थियाँ, इसको जो यहाँ पर घुटना में होता है जिसको पटेला कहते हैं। मैं इसके बाद वाले वीडियो में एक एक हड्डियों के नाम, यानी 206 हड्डियों के नाम अलग अलग बताएंगे। तो चलिए, इसके बाद है
तो घुटना में हो गया 2, और इस तरह से घुटना के नीचे, यानी घुटना के नीचे ये वाला पोर्शन में जाते हैं तो 1 में 2। देखिए जैसे कि हाथ में मैंने बताया कि हम लोग को ये जो हाथ है यहाँ, तो इधर में एक मोटी अस्थि होती है, एक पतली होती है। तो उसी तरह से पैरों में भी, ये पैरों में भी उसी तरह से 2 होती हैं। तो ये 2 अस्थियाँ मिलकर 2, हमारे एक पैर में 2, तो 4 हो गया। फिर इसके बाद टखना में चलते हैं। तो टखना भी जैसे मैंने बताया कि कलाई जैसे ये जटिल हो जाता है व्यवस्था, उसी तरह से हमारा टखना में जो है, इसमें 1 में 7 है, तो 7 से 2 से गुना किए, दोनों में 14 हो गया, यानी हमारे टखना में 14 हो गया। दूसरा है तलवा में चलते हैं। तो एक तलवा में, ये पैर के एक तलवा में 5, तो 2 में हो गया 10, यानी पूरे शरीर में हो गया 10 तलवा में। अब इसके बाद अंगुलियों में, फिर अंगुलियों में चलते हैं। तो देखिए एक पैर के पूरा अंगुलियों में, एक में हो गया 14, तो दोनों पैर के मिलाकर हो गया 28। तो इस तरह से कुल पैरों की अंगुलियों में 28। अब देखिए कितना जीके का क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे जांघ में कुल कितनी अस्थियाँ, 2, जांघ में कुल कितनी अस्थियाँ, 2, घुटना में कुल कितनी अस्थियाँ, 2, अगर जीके में आ जाए तो घुटना में 2 अस्थियाँ। इसी तरह से घुटना से नीचे कितना होता है ये पोर्शन, तो 4। उसी तरह से टखना में, हमारे टखना में कितना होता है नीचे, तो इसमें 14। उस तरह से तलवा से पूछा जाए, तलवा में तो 10, और इस तरह से पैर के अंगुलियों में टोटल 28। तो इस तरह से चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं पूरा मिला करके क्या मेरा सब जोड़ करके 206 या 208 पूरा हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे सिर में आइए, सिर में 29 अस्थियाँ हैं, 29 हो गया। इसके बाद देखिए हाथ में 60, तो ये 60 हो गया। इसके बाद छाती में 24, तो यहाँ 24 हो गया। इसके बाद रीढ़ की हड्डी में 33, रीढ़ की हड्डी में 33 हो गया। इसके बाद पैर में हम लोग चलते हैं तो पैर में 60। अब टोटल जोड़ कर देखिए 206। अब 208 वाला फार्मूला पाइए। मैंने कहा कि हमारे सीने में कभी कभी विशेष रूप से सभी व्यक्तियों में नहीं होता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही क्या होता है कि 6 यानी 24 पसलियों के स्थान पर 26 हो जाता है, यानी 12 जोड़ी के स्थान पर 13 जोड़ी हो जाता है। तो अगर हम 26 जोड़ कर देखते हैं तो देखिए इसमें फिर 29 हो गया यहाँ, फिर ये हाथ में 60 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर अब छाती में 26, तो सीने में 26 हो गया। इसके बाद रीढ़ की हड्डी 33, तो रीढ़ की हड्डी 33 हो गया, और इसके बाद पैर में 60। तो इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं तो 208। इसीलिए ये वैज्ञानिक कारण है कि मानव के शरीर में 206 या 208 अस्थियाँ होती हैं, लेकिन सभी में 208 नहीं होती हैं। किसी किसी में 208 होता है, नहीं तो जनरल सभी के शरीर में 206 अस्थियाँ होती हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को हमारे शरीर के एक एक अंग के बारे में, किस अंग में कितनी अस्थियाँ होती है, मैंने बताया। इसके बाद आने वाले क्लास में आप लोगों को एक प्रत्येक अस्थियों के नाम बताया जाएगा। जो इस खोपड़ी में 22 अस्थियाँ हैं, 22 अस्थियों के नाम बताया जाएगा। कपाल की जो अस्थियाँ हैं 8, इसका नाम बताया जाएगा। चेहरा के जो 14 अस्थियाँ हैं, इसका नाम बताया जाएगा। इस तरह से बारी बारी से आप लोगों को अगले क्लास में सबका नाम बताया जाएगा। जो आप लोगों को किसी भी कंपटीशन की परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टिबिया हड्डी कहाँ होती हैं, स्टेपिस कहाँ होती हैं, फीमर कहाँ होता है, तो ये सभी पूछे जाते हैं। तो इसके अगले क्लास में आप लोगों को बारी बारी से सभी अस्थियों के नाम बताएंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग को इसी तरह से एक बहुत ही गहरे साइंस को लेकर के। जैसा कि आपके विशेष क्लास में कुछ लोगों का मांग था कि इस तरह से क्लास दिया जाए जिसमें सभी अस्थियों को अलग अलग करके बताया जाए, तो आप लोगों के मांग पर इसने मैंने क्लास लाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसी तरह से आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कहाँ पर दिक्कत है। मैं उस क्लास में आप लोगों को आपके प्रश्नों का उत्तर देने का भरपूर कोशिश करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में। धन्यवाद।